अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसूर के संग और मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस चीन, यूरोप, अमेरिका, ईरान और दीगर ममालिक में तेज़ी से फैल चुका है और अब पाकिस्तान में भी इसके कई मरीज़ सामने आ चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद फ़ारूकी साहब के साथ, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सिविल हॉस्पिटल पसूर के। डॉक्टर खालिद भट्ट साहब हैं, जो कि एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं TMA हॉस्पिटल पसूर के, और डॉक्टर साद साहब हैं, जो कि फोकल पर्सन हैं सिविल हॉस्पिटल पसूर के। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साद साहब से है। सर, कोरोना वायरस क्या है और इसकी अलामात क्या हैं? कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस की फैमिली है। इसमें ये जानवरों में पाया जाता है, लेकिन ये अब जानवरों से कई दफ़ा ये जो है ह्यूमन रेस को, ह्यूमन स्पीशीज़ को, जो लोग हैं उनको इसने ह्यूमन को मुतासर किया है डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट टाइम में। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंड्रोम के नाम से भी आया, मर्स्किन सिंड्रोम में, फिर इसमें चाइना में भी आया। अब 2019 में ये कोरोना वायरस को जो WHO ने डिफ्रेंशिएट किया, उसने नोवल कोरोना वायरस 19 के नाम से इसने डिफ्रेंशिएट किया गया इसको, क्योंकि इस दफ़ा वायरस ने अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। उसने पहले से ज़्यादा रेजिस्टेंस अपने अंदर बनाई है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन का है। इसके अंदर अलामात यही हैं कि जो पेशेंट का जो इफेक्ट जब ये करता है तो पेशेंट को निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस के सिम्टम्स आएंगे, फीवर होगा, कफ होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी मरीज़ को। और शुरुआत इसकी एक आम फ्लू लाइक सिम्टम्स से होती है, जो कि वर्स होती उसको सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसोलिडेशन में करती है और मरीज़ को जो है वो उसकी मौत भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर उसकी जो सांस लेने में और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन को ड्रॉप हो जाए। मॉर्टेलिटी रेट इस कोरोना वायरस की जो इलनेस है उसमें एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ कम है, तो आवाम से यही गुजारिश को ज़्यादा पैनिक ना हो। इसमें हम इस डिज़ीज़ पे काबू पा सकते हैं कि अगर हम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें, अपना फेस मास्क का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनमें आप ना जाएँ। अगर किसी भी मरीज़ को उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स या बुखार आते हैं तो वो अपना करीबी जो डॉक्टर है उससे रुजू करे और उससे अपना जाके उसके जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं अपना मुआयना करवाएं, तो बेहतर है कि ये इस डिजीज़ पे हम इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। डॉक्टर खालिद भट्ट साहब, आपसे सवाल है कि कोरोना वायरस के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ ताकि उसे बचा जा सके? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये जरासीम जो है ये स्नेक या बैट से इंसान को मुंतकिल हुआ है। उसके बाद जब इंसान इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके खांसी करने से जो मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, हाथ उसको लगाने से, हैंडशेक करने से और उसके कोई भी जो टच करने से या बॉडी सिक्रीशन से दूसरे इंसान को जो है ये फैलता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा एहतियात है वो यही है कि जो पेशेंट है उसको हम मास्क और जो बाकी जो पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं प्रोटेक्टिव वो मुहैया करें और वो दूसरे लोग जो हेल्दी हैं उनको उनसे दूर रखें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि जिसमें जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके डेवलप हो जाएं तो फौरी तौर पे उसकी जो है वो स्क्रीनिंग वो करवाई जाए। डॉक्टर फ़ारूकी साहब, आपके हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए हैं, इसको काइंडली ब्रीफली आवाम तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपके तवस्त से पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू की है, जिसमें इसके मतलब वॉक्स भी किए हैं, हमने सेमिनार्स किए हैं, उसके बाद फ्लेक्सेस पोस्टर्स लगाए हुए ताकि लोगों में इसके मतलब जो पैनिक है उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि इसकी मार्टेलिटी उतनी नहीं है जितना लोग इससे खौफज़दा और परेशान हैं। और इससे बड़ी आसानी से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए इससे बचा जा सकता है और इसको फैलने से रोका जा सकता है। और दूसरे नंबर पे
हमने इसका कोरोना वायरस काउंटर इस्टेब्लिश किया है, जिसमें डॉक्टर साहब उसके फोकल पर्सन है, और उसमें जो भी इस मर्ज़ की अलामत के साथ मरीज़ आएगा उसमें उस एरिए की हिस्ट्री होगी जहाँ पे ये वबा आम है, जिसमें ईरान, इटली और चाइना उसकी ट्रैवल की हिस्ट्री हो, या फिर कोई कंफर्म केस के साथ पिछले 14 दिन में उसका कांटेक्ट हुआ हो और उसको अलामात नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ये उसी सूरत में मुहलिक हो सकता है जब ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर कोई इस तरह का मरीज़ आता है तो उसको हम ये डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं इस रेफरेंस से, और अगर वो सस्पेक्ट करते हैं उसको तो उसके लिए हमने आइसोलेशन रूम इस्टेब्लिश किया है अपने हॉस्पिटल में, जिसमें सिर्फ उस मरीज़ को बाकी मरीज़ों से अलग रखा जाएगा, और उसके लिए जो दूसरा स्टाफ है वो भी अलहदा से हमने उनको उनकी लिस्ट बनाई है जो उनको चेक करेंगे, जो उनको देखेंगे। उसके बाद उनका नेज़ल और स्वैब और थ्रोट स्वैब NIH इस्लामाबाद में भेजा जाता है, जहाँ से वो कंफर्मेशन होती है कि इसको वाकया ही ये अलामात हैं और ये कंफर्म केस है। अभी तक जो मसरूर में जो ज़ायरीन है उनको 24 के करीब जो ईरान रिटर्न ज़ायरीन आए थे, उन्होंने ये डॉक्टर साहब और ये सारी इन टीम ने उनको एग्जामिन किया, उनमें से किसी में कोई इस तरह की अलामत नहीं पाई गई है। और रिसेंटली अभी एक जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको क्वारंटाइन के लिए हम मखसूस कर रहे हैं। अगर किसी को 14 दिन तक किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है और हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है तो हम उधर उसको रख सकते हैं। वो तकरीबन कोई 60 मरीज़ों की उसमें गुंजाइश होगी, उसमें इन और आउट अलग-अलग होंगे, वहाँ पे बिजली का इंतज़ाम, वहाँ पे पानी का इंतज़ाम और ये सारे सिस्टम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साद, आपके हाथ में मैं एक गन देख रहा हूँ, काइंडली ये हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को या व्यूअर्स को बताना पसंद करेंगे ये क्या है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये थर्मल गन है और बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इंफ्रारेड रेज से ये टेम्परेचर का जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करता है। इसमें इसकी सहूलत ये है सबसे बड़ी कि इसमें हम मरीज़ के साथ ना कांटेक्ट में आ सकते हैं और दूर से खड़े होकर मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे और मुख्तलिफ हॉट स्पॉट जो होते हैं बॉडी पे उससे जो पेशेंट का टेम्परेचर है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बैरियर सा आ जाता है जो कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो सके या नर्सेज जो पैरामेडिक्स इसको यूज़ करेंगे। इसकी जो चेक करने का तरीका ये है कि पेशेंट को ये फोरहेड पे अगर मैं आपको बताता हूँ, इसको हम ऑन करेंगे, डिफरेंट इसमें मोड्स होते हैं, ये टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी बताता है और सेल्सियस में भी बताता है। तो पेशेंट को इसका तरीका ये है कि इसमें ये इंफ्रारेड रे आएगी, आपने इसको फोरहेड पे लगाना है, आँखों में ये बिल्कुल भी नहीं मारना, और मुख्तलिफ आपने उसकी हॉट स्पॉट्स पे जाके और मुख्तलिफ डिस्टेंस पे जाके एक सेफ डिस्टेंस पे आप इसको मेजर कर सकते हैं की जरूरत नहीं है और ये टेम्परेचर शो करेगा। दूसरा ये एयर लॉक की बैक साइड पे भी यहाँ से भी इसकी ये किया जा सकता है, इस साइड से। तो अभी इनका टेम्परेचर ये फेब्राइल है, कोई इसका टेम्परेचर शो नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। बाकायदगी के साथ हाथ धोना, फेस मास्क का इस्तेमाल और ज़्यादा रश वाली जगहों और बिला वजह घर से निकलने से परहेज़ और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये वो चीज़ें हैं जिनसे कोरोना वायरस या दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।